हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में धातु और उनके यौगिक का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न था पढ़े थे। और आज हम लोग अधातु और उनके यौगिक यानी नॉन मेटल्स एंड कंपाउंड्स के जितने भी इंडियन आर्मी में पूछे गए प्रश्न हैं एंड लेटेस्ट प्रश्न इंक्लूड करके आप लोग को लेकर आ गए हैं टॉप 20 प्रश्न। तो आप लोग एक एक प्रश्न ईमानदारी पूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि इस बार जो लेटेस्ट अपकमिंग आप लोग का एग्जाम होने वाला है इंडियन आर्मी में उसमें पूछ भी सकता है और आप लोग को प्रीवियस ईयर का नॉलेज भी ज्ञान हो जाएगा। तो चलिए आप लोग क्लास को लास्ट अटेंड कीजिएगा और स्वागत करते हैं आप लोग को पीआरमी क्लासेस में। और आज का जो माय डियर फ्रेंड्स फर्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। बताइए हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। आप लोगों के पास 4 ऑप्शन दिया गया है और एक ऑप्शन को राइट चूज करना है। और ये आर्मी जीडी 2011 में पूछा गया प्रश्न है, चार्ल्स केवेंडिश प्रिस्टले बायल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का केवेंडिश होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सूर्य का लगभग 70% भाग निम्नलिखित में से किससे बनना है। हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये लेटेस्ट प्रश्न है, इंक्लूड किए गए हैं इसमें। बताइए इसका करेक्ट आंसर। माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का हाइड्रोजन, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। सूर्य का लगभग 70% भाग हाइड्रोजन से किससे बना है, हाइड्रोजन से बना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न थर्ड नंबर प्रश्न है हम लोग का कि कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये पूछा गया प्रश्न है आप लोग के पास। ऑक्सीजन, सिलिकॉन। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा। हाइड्रोजन जो है सर्वाधिक ब्रह्मांड में उपलब्ध है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, शुद्ध जल होता है। ये इंडियन आर्मी जीडी क्लर्क टेक्निकल में भी पूछा गया है और ट्रेडमैन में भी पूछा गया है इस प्रश्न। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि हर ट्रेड में ये पूछा गया प्रश्न है। बताइए शुद्ध जल होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग को पता है कि शुद्ध जल होता है उदासीन रहता है क्योंकि उसका पीएच मान भी 7 रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का कि शुद्ध जल का पीएच मान। लीजिए पूछ भी दिया है कि शुद्ध जल का पीएच मान, ये आर्मी जीडी टेक्निकल क्लर्क में ये पूछा गया प्रश्न है। 2, 7, 9, 14। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 20 शुद्ध जल होता है जो कि उदासीन होता है। और उदासीन पीएच मान कितना होता है तो 7 पर, तो 7 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न माय डियर फ्रेंड्स 6 नंबर के जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री F, 4K एंड लास्ट ऑप्शन इज 4 डिग्री सेल्सियस। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी 4 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर पर चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फॉर इंडियन आर्मी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है। तो बताइए जल का रासायनिक सूत्र होता है O2, CO2, H2O, CH4। आर्मी जीडी एंड टेक्निकल में पूछा गया प्रश्न है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सब लोग को पता है कि H2O जल का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं आप लोग का कि वेरी इंपॉर्टेंट और ये लेटेस्ट प्रश्न हमने इंक्लूड किया है आप लोग के लिए कि किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं। नाइट्रोजन, आयोडीन, कार्बन, ऑक्सीजन। इसका जो हम लोग का राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है हम लोग का परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है। रबड़, शुद्ध जल, लवण जल, बेंजीन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का लवण जल जो है ऑप्शन नंबर सी एक करेक्ट आंसर है। विद्युत का चालक जो है लवण जल है। ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। भारी जल का रासायनिक संगठन क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप लोग के पास 4 ऑप्शन H2O2, H2O, HDO, D2O। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा D2O होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट आर्मी जीडी में पूछा गया प्रश्न है माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट लिस्ट में इस सवाल का जवाब जरूर बताइएगा कि भारी जल का अणु भार है 18, 20, 22, 24। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो भाई ने 20 बताया है उनका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग बताइए कार्बन है एक, ये आर्मी टेक्निकल में पूछा गया प्रश्न है। कार्बन है एक धातु, अधातु, उपधातु, यौगिक। इसका जो करेक्ट आंसर है हम लोग का अधातु है। कार्बन एक अधातु है। आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा गया सवाल है और पूछ भी सकता है आगे। निम्न में से कौन सा पदार्थ कार्बन का अपरूप नहीं है। हीरा, ग्राफीन और ऑप्शन सी दिया है फ्लाई एसा या फ्लोरीन। बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा फ्लाई एस इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि निम्न में से कौन मूल तत्व है। रेत, हीरा, संगमरमर, शक्कर।
बताइए इसका करेक्ट आंसर। और मैं बताता हूँ दोस्तों कि अगर आप लोग सबसे पहले अगर इंडियन आर्मी की तैयारी करते हो ना मेरे भाई, तो जो लेटेस्ट आप लोग को सिलेबस इंडियन आर्मी ने इंक्लूड किया है, आप लोग को सिलेबस में नए नए टॉपिक भी दिया है, तो आप लोग उस टॉपिक को या पूरा सिलेबस को ख़त्म कर लो। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन लगाना मेरे भाई, उसके बाद मॉक टेस्ट और आप लोग इन पूरा मिक्स सवाल करना, उसके बाद एग्ज़ाम देना। देखना आप लोग को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एग्ज़ाम निकल सकता है। अगर आप ऐसे चाहते हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आप लोग को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण काम भी आने वाला है आप लोग को एग्जाम तक, क्योंकि हम लोग एग्जाम तक का सफर तय करते हैं। आप लोग को बता दें कि इस पर आप लोग को टॉपिक्स वाइज पूरा सिलेबस खत्म कराया जाएगा, टॉपिक्स वाइज प्रैक्टिस सेशन एंड मिक्स प्रैक्टिस सेशन एंड ई बुक भी दिया जाएगा, और PDF फ्री ऑफ कोर्स आप लोग को टेलीग्राम पर हर क्लास का अपलोडेड रहेगा। तो आप लोग हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बताइए इसका राइट आंसर भी। इसका जो करेक्ट आंसर है हम लोग का हीरा, जो कि हीरा है एक मूल तत्व है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, फुलेरिन। इसका जो करेक्ट आंसर है हम लोग का हीरा। हीरा का शुद्ध रूप, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? हीरा है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है कि मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। ये सब जो लेटेस्ट प्रश्न हमने इंक्लूड किया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, आप लोग को एग्जाम के लिए। दिस इज़ फॉर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है। चलिए बताइए, पीट, लिग्नाइट, एंथसाइट, बिटुमिन्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का बिटुमिन्स, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नाइट्रोजन गैस है हवा से भारी, हवा से हल्की, हवा के बराबर, या सभी असत्य है? बताइए इसका कमेंट लिस्ट में भी राइट आंसर। ये जो है नाइट्रोजन हम लोग को हवा से हल्की होती है। आप लोग एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, मार्केट में मिल जाएगा नाइट्रोजन गैस, ठीक है। सबको तो नहीं मिलेगा, बट जो आप जान पहचान की दुकान होगा तो वहाँ से मिल जाएगा। हवा से हल्की होती है नाइट्रोजन गैस, आप लोग याद रखिएगा, ये पूछ भी सकता है। वायु का मुख्य संगठन है नाइट्रोजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन। वायु का मुख्य संगठन नाइट्रोजन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट, चैडविक, रदरफोर्ड, केवेंडिश या रैमेजे। इसका जो राइट आंसर होगा रदरफोर्ड जी ने किए थे नाइट्रोजन की खोजकर्ता, ठीक है। अमोनिया में उपस्थित होता है, क्या होता है अमोनिया में उपस्थित? और आज का टॉप 20 क्वेश्चंस में लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट आपको बात बताने वाला हूँ, अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं तो। बताइए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी दिया है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरोनी, नाइट्रोजन और सल्फर। बताइए इसका राइट आंसर। जो अमोनिया में उपस्थित होता है माय डियर फ्रेंड्स, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है। और मैं बताता हूँ दोस्तों को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आप नए हैं और क्लास मेरा मिस कर दिए तो घबराइए मत। आप लोग को एक इंड स्क्रीन पर प्लेलिस्ट दिखेगा जिसमें 36 से अधिक आप लोग को जीके का कंप्लीट जो न्यू पैटर्न से आप लोग इंडियन आर्मी ने सिलेबस अपलोड किया है ऑफिशियल वेबसाइट पर, वो पूरा टॉपिक कवर कर लिया गया है। तो आप लोग उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और एक 10-20 मिनट डेली दीजिएगा, तो आप लोग का जीके कंप्लीट हो जाएगा। अभी जीएस फिलहाल चल रहा है, जैसे ही जीएस कंप्लीट होगा आप लोग का मैथ कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस सेशन जिसमें 1500 से अधिक जीके, 1500 से अधिक मैथ, 1500 से अधिक जीएस का क्वेश्चंस कराया जाएगा, और PDF आप लोग को हर क्लास का टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स, और आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो इंडियन आर्मी में इंक्लूड है। जय हिंद, जय भारत।